Is lecture 2. Today is lecture 2. Let me also record as well. Record to this computer. All right. So today is Math Lab lecture 2. Lecture सर 2. Yes. Yes, Adan? रिकॉर्डिंग तो आपने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई तो हाँ, वो एक्चुअली मल्टीपल जगहों पर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट इन केस कि अच्छा। कोई लॉस ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत खूबसूरत है इस सेंस में कि वी विल गोइंग टू टॉक समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ठीक है। But before I go there, let me talk about something really special. Okay? And what's that? अच्छा, आपको याद है हमने थोड़ा सा रिव्यू हम कर लेते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट इज ए प्रोपोजिशन। हाँ जी, बताएं जी, क्या होता है प्रोपोजिशन? एक प्रोपोजिशन है जब एक सेंटेंस वो या ट्रू या फॉल्स आ रहा है यूनिवर्सली है। हाँ, वो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वो ऐसा नहीं वो हो या ये सकता नहीं कि होगा कि वो कभी ट्रू हो जाए कभी फॉल्स हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक और है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। उसे यूनिवर्सली उसे वो यूनिवर्सली डिफाइन हो सकता है। उसे यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं कहेंगे। अगर वो ट्रूथ होगा तो वो यूनिवर्सली ट्रूथ होगा। अगर वो फॉल्स होगा तो वो यूनिवर्सली फॉल्स होगा। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि टुडे इज मंडे। इट इज नॉट मंडे एनीवेयर। तो यूनिवर्सली इट इज फॉल्स। तो दिस इज ए प्रपोजिशन। इब्राहिम, आपकी तरफ से नॉइस आ रही है। प्लीज आप स्पेस की प्रेस करके बोलेंगे, मैंने नहीं बोलेंगे। और कोशिश करा करें आप अलग बैठा करें। सब अलग बैठा करें। Your voice is cutting. Can you tell me what were you saying before? मैं कह रहा हूं कि प्रपोजिशन इज समथिंग जो कि यूनिवर्सली डिफाइन हो सकती है इस सेंस में कि या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा वो किसी के लिए कुछ और हो और किसी के लिए कुछ और। ठीक है। यस सर। ठीक है। यानी फॉल्स वो हो सकती है। ठीक है। यानी मैं अगर आज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने अभी जैसे एग्जांपल दी कि टुडे इज मंडे। इट्स नॉट मंडे एनीवेयर। राइट। तो दिस इज ए प्रोपोजिशन बट इट इज ए फॉल्स प्रोपोजिशन। ठीक है। ऑलराइट। अगर और ये मैं बहुत बोलूँ मजे की लाइक बात है। जी। अगर मैं बोलूँ इट्स 10 o'clock तो अदर अदर कंट्रीज में वो कोई हो और सकता है, आउटपुट हो हो सकता। सकता है, हो सकता है। तो ये दिस इज नॉट ए प्रपोजिशन। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप कहें कि इटली में इट इज 10 o'clock, तो देन इट कुड बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ऑलराइट। प्रपोजिशन हमने देख लिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और बड़ी मजेदार चीज देखी थी। हमने कहा था कि जो प्रोपोजिशंस होती हैं इनको आप किसी भी लेटर से जाहिर कर सकते हैं। ये पी हो जाए, क्यू हो जाए, आर हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। और फिर हमने एक बड़ी मजे की चीज पढ़ी थी कि आप चाहे जिस तरह इंग्लिश में या उर्दू में आप सेंटेंसेस को मिलाकर बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। राइट। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? और एंड या वो आप लगा आप सकते चाहें तो हैं। प्रोपोजिशंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं और बड़ी चीज बना सकते हैं। और उसमें हमने डिफरेंट कनेक्टर्स पढ़े थे। और एंड और यस। स्टार। एक हमारा और था जिसको ऐसे जाहिर करते कंजक्शन। हैं, जिसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है। एंड देन देयर वाज एंड वाज अ कंजक्शन। कंजक्शन। conjunction. And then we नॉट। saw another one called XOR, XOR। XOR, जिसको हम यूं जाहिर करते हैं। और फिर एक और भी था जो कि एक ही प्रपोजिशन पर डिफाइन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉट। नॉट। और नॉट को हम आमतौर पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ऑलराइट। ठीक है। यस यस। और आज हम एक और बड़ा मजेदार कनेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। विच विल बी ए बेस, सबसे फंडामेंटल कहलाती है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा,
आपको याद होगा कि और को हमने कैसे जाहिर किया था, कब ट्रू होता है ये, यानी अगर P और Q हो दो प्रपोजिशंस, तो कब P और Q जो है वो ट्रू होगा? अब एक दोनों से एक अगर ट्रू है तो सारा ही ट्रू हो जाता। और अगर दोनों ट्रू हो तो? दोनों तब ट्रू भी हो तो दोनों ट्रू होंगे, एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो दोनों फॉल्स होंगे। नहीं, ये नहीं था, और में ऐसा नहीं था। एक ये एक ही है, ट्रू ये आ जाए, और। एक ही ट्रू आ जाए या सारे ट्रू है तो सारा ही फ्रेश ट्रू होता। इसे अगर कहते हैं, आपको ये चाहिए तो ये लो, या फिर आपको ये चाहिए तो ये लो। तो इसे कहते हैं एटलीस्ट वन शुड बी ट्रू। हम ना, आपकी तरफ से नॉइस आ रही है प्लीज। सो एटलीस्ट वन शुड बी ट्रू, ठीक है? क्योंकि शुड और बी, है, या ये हो सकता है ट्रू या ये हो सकता है। हाँ ठीक है। या का मतलब है कि यहाँ पर दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो एटलीस्ट एक को ट्रू होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, Like व्हाट either अबाउट you एंड? want fingerprint or pin or password, something like यस, that. यस, समथिंग लाइक दैट। सो एंड व्हाट एंड अबाउट में यार एंड? व्हाट ये अबाउट दोनों ट्रू एंड? होंगे, दोनों फॉल्स होंगे। एंड हाँ, दोनों बस फॉल्स होंगे एक तो तब भी फॉल्स आ फॉल्स जाए जब तो होगा जब सारा ही जब दोनों। हाँ, जब सारे फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स होगा, ठीक है? सो इसमें ट्रू नहीं और हो को एंड सकता में हमने, अगर, अगर जी जी इसमें ट्रू नहीं बताएं। हो सकता अगर एंड में दोनों अगर अदन एक बार रुक जाए, ईमान बोले, अगर दोनों ट्रू हो तो वो तो वो स्टेटमेंट ट्रू ट्रू हो होगा, जाएगी। तो वो ट्रू होगा, ठीक है? यानी मैं आपके सामने बना देता हूं, जब ये जीरो है और जीरो है तो ये फॉल्स है, फॉल्स को जीरो कहते हैं। और अगर वन जीरो है, सो जीरो जीरो वन है, या वन जीरो है, तो ये ट्रू है। और अगर वन वन है तो भी ये ट्रू है, ठीक है? और एंड के केस में ये भी जीरो है, ये अगर भी जीरो है, एक ये भी जीरो है, और जब दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू है, ठीक है? हाँ, बस क्योंकि एक फॉल्स जब चाहिए दोनों ट्रू और है ये तब सारा सिर्फ ट्रू फॉल्स है, बन बाकी सब जाता। फॉल्स है। बिल्कुल ठीक बात। इसीलिए इसे कहते हैं कि जो एंड होता है वो होता है ऑल ऑफ देम शुड बी ट्रू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर ट्रू, तो ये ट्रू होगा, ठीक है? और कब फॉल्स होगा, यानी ट्रू, ये ट्रू का केस मैंने बताया इसका, ट्रू का जब केस क्या दोनों है? जीरो होंगे। हाँ ठीक है, और इसके केस में मैंने क्या बताया, मैंने ट्रू का केस बताया, ठीक है? अच्छा, एक बार और बात कर लेते हैं, वो ये कि मुझे बताएं कि कब ये फॉल्स होता है। इसको अगर मैंने बताना हो तो मैं कब करूंगा, कब फॉल्स होता है और कब फॉल्स होता है? अच्छा, और जब वो फॉल्स सारे होते फॉल्स जब होते हैं। जब दोनों फॉल्स होते हैं। जब ऑल आर फॉल्स, ऑल आर जीरोस, ठीक है? अच्छा, अब मुझे इधर आ जाएं, एंड के केस में जब सारे ट्रू होते हैं तो वो ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है? जब एक फॉल्स होता है जब एक या जब फॉल्स सभी होता फॉल्स है। होते हैं। एटलीस्ट एक फॉल्स होता है, दोनों फॉल्स हो तो भी फॉल्स हो, एटलीस्ट वन इज फॉल्स, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? इसी तरह जौर के हमने पढ़ा था, जौर में एग्जैक्टली एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है? दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी मर्जी प्रपोजिशन हो, उनमें एग्जैक्टली ऑड नंबर के केस में ट्रू होना चाहिए, ठीक है? खैर, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है? और लास्ट क्लास में एक और भी हमने चीज पढ़ी थी, एक चीज थी ये फॉर ऑल, जब इसे कहते हैं फॉर ऑल एक्स, ठीक है? और कोई भी प्रोपोजिशन है जिसको मैं इस एक्स पे डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? ऑलराइट, यार ये क्या मजाक है, सॉरी। काइंडली ये कॉल करके देख लेंगे कौन कितना कॉल कर रहा है, ठीक है जी? सो लेट्स से कि ये एक प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन को हम डिफाइन करते हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एक्स इज एन एनिमल, ठीक है? एक्स इज, सो व्हाट इज पी एक्स इज, एक्स इज एन एनिमल, ठीक है? अब मुझे बताएं, मैं, सो पी एक्स मेरी इस तरह डिफाइन हुई है,
ठीक है, ठीक है, या पी एक्स इज क्या कहना चाहिए फॉर या हम क्या करते हैं पी एक्स फॉर ऑल एक्स पी एक्स, और यानी मैं तो ये सेट्स है, जी हाँ ये सेट्स है, ये सेट्स है, क्या है सेट्स है। ये, इसे कहते हैं प्रपोजिशनल फंक्शन। यानी मेरा एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैंने एक्स पे डिफाइन से किया है कि अगर मैं एक्स में इनपुट दूं तो वो कहता है एक्स इज एन एनिमल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ बात। मैं अगर कहूँ, मैं आपको ये कहूँ कि इस एक्स में मैं इनपुट दे देता हूँ कुर्सी, तो मुझे बताएं कि जो पी एक्स है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉल्स। ये False. फॉल्स होगा, ठीक है। और सर अगर ऊपर मैं एक्स में इनपुट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मोर, तो मुझे बताएं पी एक्स जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सर True. आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मुझे वो तो नहीं आती है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पीकॉक, ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे बताएं कि जो पी एक्स है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू। True. ट्रू होगा, फॉल्स। ठीक है, ट्रू का फॉल्स होगा, डिपेंड करता है हमने एनिमल ये क्या कहा है। ट्रू हम ट्रू एनिमल का ट्रू। मतलब, हमारा मतलब ये था कि कोई भी चीज जो कि मेरे ख्याल में आई डोंट नो जानदार कोई चीज है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सर लेकिन एनिमल्स में बर्ड्स तो नहीं आते। हाँ बर्ड नहीं आते, यू राइट, ठीक है। तो हम चलें डिफाइन नहीं कर देते हैं कि कुछ हैं जो कि चौपाहे हैं, जो कि चार पाँव हैं, जो भी है जो कि उड़ते नहीं हैं, उनको हम एनिमल नहीं कह रहे, उनको हम बर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। सो बर्ड्स आर डिफरेंट। सो एक और मैं पोजीशन बना लेता हूँ जिसका नाम है बी एक्स, और बी एक्स क्या है, एक्स इज ए बर्ड, ठीक है। तो मुझे बताएं कि अगर मैं इस पी एक्स के अंदर, अगर पी एक्स के अंदर अदन डाल दूं, तो मुझे बताएं कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू False. होगा। फॉल्स। सुपर फॉल्स। फॉल्स होगा, ठीक है। False होगा. अच्छा मैंने आप मुझे जानदार चीज बताएं, का बोला अब है। आप मुझे बताएं, अगर मैं बी एक्स कर दूं, बी अदन कर दूं, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉल्स। फॉल्स सुपर ठीक है, फॉल्स आई मीन। बी अदन बिकॉज जो है अदन इज वो नॉट तो अ हम बर्ड। कह देंगे, True. ठीक है। अच्छा चलें एक और काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब मैं एक और चीज डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं ह्यूमन को मैं एनिमल ही कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन वैसे तो एनिमल नहीं कहना चाहिए, लेकिन अमान इसको क्या वर्ड यूज करते थे इसके लिए। फिर अमान जो किसलिए? है, अमान इज नॉट हियर, यार लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सॉरी कहते हैं। अच्छा हाँ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ हम क्या एनिमल को ह्यूमन से अलग करने के लिए क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं बायोलॉजी में। एनिमल्स को ह्यूमन से अलग करने के लिए नहीं कर सकते। नहीं कर, हम एनिमल ही कराएंगे, एनिमल ही राइट। कहेंगे। हाँ हाँ एनिमल ही कहेंगे मेरे ख्याल, सर बर्ड ठीक भी है। एनिमल ही है। बर्ड भी मेरे बर्ड ख्याल भी में एनिमल। एनिमल ही है। सोशल तो एनिमल कहेंगे मेरे ख्याल से। हाँ मतलब खैर, प्लांट के अलावा सारा कुछ बेस मेरा ख्याल हाँ एनिमल है। उनको एनिमल ही कहते हैं मेरा ख्याल, तो लिविंग मेरा तो ख्याल बीइंग। है कि ये अगर मैं बर्ड को डिफाइन, तो बर्ड उस एनिमल की कोई किस्म है, समथिंग लाइक दैट, हाँ, उसमें आ बर्ड, जाएगी, फिश, ठीक है। ऑल एम्फीबियंस और बर्ड्स बहुत आर तो सारे एनिमल्स एनिमल्स, हैं। नॉट ऑल हाँ एनिमल्स आर बर्ड्स। यस यस, ठीक है। लिविंग बींग्स नहीं कहेंगे। हाँ लिविंग बीइंग भी कह सकते हैं, वो लिविंग उससे तो बीइंग और तो कोई बड़ी पौधे प्लांट्स भी कैटेगरी भी हैं, आ आएंगे ना, Sir, जाएगी। लिविंग बीइंग कोई प्लांट्स पौधे भी mammals. हैं। भी आएंगे। तो फिर ह्यूमन बींग्स। हाँ ह्यूमन बीइंग का कह सकते हैं, Sir, ठीक mammals. है। मैमल्स देखे ना अब, आई डोंट नो आप तो रेप्टाइल्स भी हैं और एम्फीबियंस भी हाँ हैं। देखे ना आपकी जो जो फॉर एग्जांपल मछलियां हैं, उनको हम एनिमल कहेंगे या नहीं कहेंगे। बट खैर, कहेंगे। ऐसे करते हैं, इस तरह इस इसमें फिलहाल नहीं पढ़ते हम, शायद थोड़ा सा बायोलॉजी में ज्यादा की तरफ ज्यादा चले गए। अच्छा अब मैं आपके सामने कुछ मजे की बात Sir, बताता are हूँ। you teaching us science? नहीं, आई एम टेकिंग यू मैथमेटिक्स। हसन प्लीज ऐसे मत करें, ठीक है। अभी मैं बड़ी मजे की चीजें बताने लगा हूँ, डोंट, मुझे ना डिसेबल करना चाहिए कि कोई एनोटेशन ना कर सके, ठीक है, ऑलराइट। चलें जी, अब हम एक बड़ी मजे की बात बताते हैं आपको, और वो ये है कि देर इज ए ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टर, इट्स कॉल्ड इम्प्लीकेशन। अच्छा इम्प्लीकेशन क्या होता है, लेट मी टॉक अबाउट इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन ये होता है, इसको आमतौर पे हम ऐसे जाहिर करते हैं, P implies Q, P implies Q।
अच्छा, इसको हम पढ़ते कैसे? इसको हम पढ़ते हैं आमतौर पे इफ पी देन क्यू। ठीक है, इफ पी देन क्यू। ओके, आपने अक्सर सुना होगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। इफ, लेट मी डिफाइन व्हाट इज पी। पी इज इट इज रेनिंग। ठीक है, एंड व्हाट इज क्यू? क्यू इज इट इज क्लाउडी। यस, इट इज क्लाउडी। ठीक है, अच्छा, आप मुझे सेंटेंस को बोल के दिखाएं, क्या मतलब होगा? It is raining, then it is cloudy. ये Sir, बात समझ में आई? इफ इट इज रेनिंग देन इट मस्ट बी क्लाउडी। then E वाला है ना? ये बात समझ में आई? सो इफ इट इज रेनिंग देन इट मस्ट बी क्लाउडी। डज दिस मेक सेंस? Sir, ये जो then है उसमें E आएगा ना? हाँ, ई आएगा, यस यू राइट, ये ई आएगा। ठीक है, ये मुझे हमेशा भूल जाता है। ठीक है, सो इफ इट इज रेनिंग देन इट मस्ट बी क्लाउडी। ओके, तो इसको हम आमतौर पे ऐसे लिखते हैं कि इफ इट इज इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग then it must be cloudy. ठीक है, राइट? अगर मैं बोलूं इट इज सनी देन मैंने बोलना है इट इज क्लाउडी। और बोले अगर मैं बोलूं इफ इट इज सनी देन इट इजंट क्लाउडी, ऐसे। इज इट ट्रू? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ये भी हो सकता है कि if there is thunder, then there must be lightning. If it is yes, if it is is it true? यूजुअली होता है वैसे। यस यू राइट, मे बी। ठीक है, अच्छा, मैं आपको मैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा समझ लें पहले। ठीक है, अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि अगर ये होगा तो फिर इसको होना चाहिए ट्रू। अच्छा, अगर ऐसा हो तो इसको मैं पहले आपको ट्रूथ टेबल की फॉर्म में बताता हूँ। और वो ट्रूथ टेबल की फॉर्म में ये है कि ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, अच्छा, अगर पी फॉल्स है, इसका जो ट्रूथ टेबल है ना वो कैसा होता है? ये है पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, अच्छा, पी इंप्लाइज क्यू को हम कैसे लिखते हैं? अगर पी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है तो इन दोनों का जो कनेक्शन है, वो ट्रू होगा। इन दोनों का कनेक्शन होगा, वो ट्रू होगा। ओके, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। ओके, एक और मजे की बात, अगर ये फॉल्स है, यानी इसे कहते हैं प्रेमिस आपका फॉल्स है, और जो क्यू है वो ट्रू है, ये फॉल्स है। तो भी ये ट्रू होगा। ट्रू होगा। ट्रू ओके, होगा। तो भी ये ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन सर अगर ये दोनों P एंड Q ट्रू हैं तो फिर अभी P आएगी ट्रू बात होगा। अगली, अभी आएगी बात अगली, और वो बड़ी जरूरी बात है। वो है अगर ये ट्रू है, यानी प्रीमिस ट्रू है, यानी ऊपर वाली जो दो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं अगर प्रीमिस ही फॉल्स है तो फिर रिजल्ट कुछ भी निकल सकता है, वी डोंट केयर। है ना, यानी कि जो देन वाला पार्ट है वो चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारी जो ओवरऑल स्टेटमेंट होगी वो ट्रू रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रीमिस ट्रू हो गया है और आपका जो क्यू है वो फॉल्स निकला है, then the result False. of P implies Q has to be false. Okay? और अगर प्रीमिस आपका ट्रू है और आपका जो कंक्लूजन है वो आपका
ट्रू है, false, देन योर स्टेटमेंट False. इज ट्रू। how, ओके, अभी मैं आपको सर बताता ये हूँ इसका जो क्या मतलब है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है। ठीक है, और- अच्छा अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखूंगा, आपने मुझे बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, इन ओवरऑल ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैं कहता हूं जीरो इज, अदन इधर देखें, इफ, मैं कहता हूं इफ जीरो इज बिगर देन वन, इफ जीरो इज बिगर देन वन, देन देन क्या, 1 is less than 0. अच्छा मेरी बात इफ जीरो इज बिगर देन वन, इफ जीरो इज बिगर देन वन, देन आगे मैं जो मर्जी लिखूं, जो ओवरऑल स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि कितनी खतरनाक बात है। अच्छा एक ये देखें, अगर मैं कह दूं कि जीरो बराबर है वन के, क्या है, जीरो 0 बराबर है, equals 1. जीरो है। अगर मैं ये कह दूं कि जीरो बराबर है वन के, अगर मैं ये कह दूं कि जीरो बराबर है वन के, तो मैं अभी आपको प्रूव कर दिखाता हूं जीरो बराबर टू के भी होगा। कैसे बोला, क्योंकि one लेट मी डू दिस, क्योंकि ये बराबर हैं तो आई कैन डू दिस। क्या आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं क्या, कि मैं यहां पे लिखूं कि एक और जीरो बराबर वन के लिखता हूं और इन दोनों को ऐड कर देता हूं, क्योंकि दोनों चीजें बराबर है ना। तो जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 equals to जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2. टू हो जाएगा। 2. जीरो इक्वल टू सर दोनों है फॉल्स लेकिन स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आपने एक फॉल्स अजम्पशन को ट्रू मान लिया, एक फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, तो फिर क्या हो सकता है, आपकी पूरी मैथमेटिक्स फॉल अपार्ट कर सकती है। तो एक बात जमन में रख ले, आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी एक फॉल्स स्टेटमेंट को जो है वो ट्रू मत माने, कि ये बड़ी खतरनाक बात है। ओके, क्यों, क्योंकि जो कनेक्शन का नतीजा है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। वो तो कह देगा कि ये ट्रू है। ठीक है, अब एक और बड़ी जबरदस्त बात सुनिए। अच्छा अगर मुझे बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इफ जीरो बराबर है वन के, देन अदन कैन फ्लाई। मुझे बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। false, नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ट्रू ट्रू है होगी क्यों क्योंकि ट्रू दोनों होगी, फॉल्स है। क्योंकि क्योंकि दोनों क्योंकि फॉल्स है। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, और फॉल्स फॉल्स का मतलब है कि जो इंप्लीकेशन है वो ट्रू है। ये बात समझ आई। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, इसीलिए तो अब समझ जो आ गई इंपॉर्टेंट ऐसे। बात है वो समझने की कोशिश करें। अच्छा मैं अगर कह दूं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगी, इफ जीरो इज इक्वल टू वन, देन अदन कैन नॉट फ्लाई। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ये ट्रू आएगी। क्यों ट्रू होगी, क्योंकि उसमें क्योंकि फॉल्स है। ये कौन सा वाला केस बन जाता है, ये पहला या सेकंड दूसरा, सेकंड केस। ये सेकंड सेकंड केस बन जाता है, और उस केस में भी हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। ओके, तो ये कोई इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है। असल में इंटरेस्टिंग बात पता कब होती है, कि जब आपका प्रीमिस जो है वो क्या हो जाता है, वो ट्रू हो जाता है। ट्रू हो जाता। मतलब अब बताता हूं मैं आपको असल में मजेदार बात क्या होती है। अगर मैं कह दूं क्या, इफ वन इज इक्वल टू वन, अब आएगा मजा। यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी। अगर ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर अब अगर मैं कहूं अदन कैन फ्लाई, फॉल्स। नाउ अब दिस ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इज ए
false True statement. statement. Now it is a false statement. Okay, इब्राहिम ऐसा नहीं कहना आपने, ठीक है? ऑलराइट, ये बात समझ आई? Okay. हाँ, अब अगर मैं ये कहता हूं कि if 1 is double is equal to 1, then क्या? Adan cannot fly. ये true है. Now it is a true statement. ठीक है? ऑलराइट. अच्छा, ये थोड़ी सी इतनी मजे की एग्जांपल नहीं लगती, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है? अच्छा, अब आपने बड़े कान खोल के रीजंस के साथ मुझे आंसर देना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है ओवरऑल या गलत है, ठीक है? अच्छा, अब समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं, और आपने मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट देने के बाद क्या मैं रिजल्ट ठीक निकाल रहा हूं या रिजल्ट ठीक नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है? ऑलराइट, अब बड़ा गौर से सुनना है आपने, ठीक है? अच्छा, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, क्या कि अगर मैं कहता हूं if it is raining, then it must be cloudy. ठीक है? ये एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है, ठीक है? ये एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है, ठीक है? ठीक है. ये क्या है? इट इज रेनिंग क्या है? ये पी है. इट मस्ट बी क्लाउडी क्या है? Q. ठीक है? ऑलराइट. अच्छा, अब एक बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है? पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये लिख, क्या इट इज रेनिंग, ये किसी ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, इट इज रेनिंग, ठीक है? और अब जो मरियम है वो ये फैसला करती है, आपको सुनाती है, बिकॉज इट इज रेनिंग हेंस इट मस्ट बी क्लाउडी. ओके, इज दिस ए करेक्ट कंक्लूजन और एन इनकरेक्ट? मुझे बताएं जी, इज दिस ए करेक्ट Correct. कंक्लूजन और ए Correct. रॉन्ग कंक्लूजन? इट True. इज ए करेक्ट कंक्लूजन. ओके, अब एक और स्टेटमेंट मैं आपके सामने दे रहा हूं विच इज ए बिट डेंजरस स्टेटमेंट, और प्लीज बी केयरफुल. ओके, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं. अच्छा, अब एक और बात, इट इज क्लाउडी. इट इज क्लाउडी, ठीक है? अब मुझे ये बताएं, क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? हेंस इट इज रेनिंग. तो ये तो वो False है. correct नहीं है, ये discorrect फॉल्स है. है. ये फॉल्स है या ट्रू है? मुझे बताएं. False इज है. दिस ए False. वैलिड False. कंक्लूजन? False. No, False. no. False, sir. व्हाई नो? Because Because sometimes it's अगर cloudy but cloudy है तो no rain. raining. Sometimes cloudy तो वो हमेशा तो इसका ये Q2P है. हमेशा नहीं होता कि ऐसे रेन हो. एक्सेलेंट जब भी पॉइंट, बादल आए. क्लाउड एक्सेलेंट होते हैं पॉइंट. लेकिन हर वक्त दिस रेन नहीं इज, होती. इसका मतलब है मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता. बात समझ आई? यानी अगर ये वाला प्रीमिस हो जाए तो मैं ये वाला कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं. ये बात समझ आ गई? लेकिन yes. अगर ये कंक्लूजन मैं जो है वो मैं ट्रू कह दूं तो इसकी वजह से ये होना जरूरी नहीं है. Cloudy हो बात समझ आई? सकता है और वो सो और इट इज, snow हो अगर सकता है. सो एक्चुअली मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इसी को कहने का एक और तरीका भी होता है, और वो तरीका ये है कि अगर मैं कहता हूं P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, अगर मैं आपके सामने इसका मैं टेबल बनाऊं ना तो टेबल ऐसा बनता है. ये P है, ये Q है. आपको याद है मैंने क्या बनाया था? मैंने कहा था P इंप्लाइज Q. P इंप्लाइज Q में मैंने क्या कहा था? अगर ये ट्रू है, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, या ये भी फॉल्स है,
तो ये क्या था? ट्रू था। ट्रू था। True. ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू था। ट्रू था। और अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये ये ट्रू है। ये और अगर ये ट्रू था। सॉरी ये फॉल्स था, ये फॉल्स, फॉल्स था। ये फॉल्स था। यस यू राइट। ठीक है, ये ये फॉल्स। और अगर ये ट्रू था देन इट हैज टू बी ट्रू, तो फिर ये यस ट्रू होगा। ओके। अच्छा, अब मैं एक और सामने आपको बताता हूं। अगर मैं Q इंप्लाइज P की बात करूं, तो वो कैसा होगा? बताएं कैसा होगा? तो अगर दोनों फॉल्स है तो अगर ये फॉल्स है, यानी अगर Q प्रीमिस फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो ये ट्रू है। तो ये ट्रू होएगा। और अगर ये Same thing, फॉल्स same है और thing हो ये जाएगी। ट्रू है, लेकिन तो भी ये अगर ये ट्रू होगा। फॉल्स ये ट्रू होएगा। तो ये ट्रू है। और P अगर हो जाएगी, बस उसके लेटर स्वैप हो गए। हाँ, जो लेटर स्वैप हुए हैं, पोजीशन स्वैप हो गई। तो अब अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो फिर ये फॉल्स तो भी होगा। ट्रू तो ये फॉल्स आएगा, होगा। false आएगा। और अगर False आएगा। ये ट्रू है और ये ट्रू तब है, तो भी ये ट्रू ट्रू। होगा। ट्रू होगा। False होगा। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर मैंने इसी को यहां ड्रॉ करना हो, इसी के साथ, यानी Q इंप्लाइज P करना हो, तो मुझे इसका टेबल फिल करके बताएं। क्या फिल कर बताएं मुझे, क्या होगा? एग्जैक्टली सेम। नहीं, इट विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम। नहीं, It'll be the exactly opposite. नो, इट विल नॉट बी ये एग्जैक्टली। पहला वाला ट्रू होगा। ये पहला वाला ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू। ओके। सेकंड वाला फॉल्स होगा। और दूसरा वाला फॉल्स होगा ये क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स। ये फॉल्स होगा। और ये ट्रू false होगा। होगा। थर्ड वाला ये क्या होगा? थर्ड वाला ट्रू ट्रू होगा। होगा। और ये क्या लास्ट होगा? वाला भी ये भी ट्रू होगा। ट्रू। ये True. ट्रू होगा। ये बात समझ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है Yes. कि P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आपको ये प्रेमिस दिया हुआ है, तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, कि अगर आपको बताया जाए कि ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है और ये हो चुका है, तो फिर ये भी हो चुका होगा। ये बात समझा? ठीक है। तो अगर आपको प्रेमिस बता दिया गया कि ये प्रेमिस ठीक है, अगर ये प्रेमिस ठीक है और आपको बता दिया जाए कि भाई पी हो चुका है, तो फिर क्यू भी हो चुका होगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, और ये ना बड़ी जरूरी बातें। अच्छा, अगर अब एक छोटी सी ना कुछ डेफिनेशन है, मैं पहले आपको बता दूं, फिर हम थोड़ा सा डायरेक्ट प्रूफ की तरफ जाएंगे। क्योंकि आमतौर पर जितने भी प्रूफ्स होते हैं ना, उसमें यही इंप्लीकेशन का रूल चल रहा होता है कि पिछली स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर अगली स्टेटमेंट भी ट्रू है, फिर अगली स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर उससे अगली स्टेटमेंट भी ट्रू है। इस तरह कनेक्शन करते करते हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक डेफिनेशन बताता हूँ। वो ये है, पता है इवन नंबर क्या होता है? The number Yes, that sir. goes to the table of 2. मल्टीपल ऑफ टू। यस। तो एक्चुअली मैं अगर किसी भी नंबर ई को कहूँ ना कि ये इवन नंबर है, तो एक्चुअली दैट इज एक्चुअली बाय डेफिनेशन एन इवन नंबर इज, ठीक है, अगर मैं कहूँ ना फॉर एग्जांपल, सो इफ आई से इफ n इज इवन, अगर मैं आपको दे दूं कि n इज इवन है, देन इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब है दिस इमीडिएटली मीन्स this immediately means n is equal to sum 2 time k, where k belongs to any integer. ठीक है, ठीक है, जो k है वो क्या है कि इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, बताएं जी, n की वैल्यू अगर 6 है, 6. तो मुझे बता सकते हैं आप कि क्या किस k के लिए ये ट्रू होगा? तो मेरे 3. k की वैल्यू क्या होगी? 3. 3. 3 होगी, यानी Three n इज होगी। इक्वल टू होगा 2 इंटू 3। तो दिस इज द प्रूफ। ये जो k है ये उसका प्रूफ है। ठीक है, ये बात समझ। अगर मैं कहूं n की वैल्यू 10 है, तो मुझे बताएं 5. 5. ये 5 होगा 2 इंटू 5। ये बात समझ। ठीक है, ठीक है। यस अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये स्टेटमेंट लिखूं तो उसका क्या मतलब होगा? मैं अगर कहता हूं कि यू हैव टू इवन नंबर्स, यू हैव टू इवन नंबर्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है? बता सकते हैं आप मुझे?
इसका इमीडिएटली हर मतलब वर्ड ये है कि नंबर था जो अलजबरा की इवन है। फॉर्म, अलजबरा में मैं ऐसे कैसे देखूंगा, अलजबरा में मैं इसको ऐसे देखूंगा कि जो मेरे पास इवन नंबर्स है ना, तो लेट मी कॉल देम n1 एंड n2, n1 एंड and two. n2, एंड इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये गिवन है आप क्या, कि n1 भी इवन है और n2 भी इवन है। तो यानी कि मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा n1 इज इक्वल टू And सम two. 2 टाइम k1, और n2 को मैं कहूंगा सम 2 टाइम k2। और साथ में ये भी लिखूंगा कि k1 बिलोंग्स टू सम इंटीजर एंड k2 ऑल्सो बिलोंग टू सम इंटीजर। ठीक है। अच्छा, अब आपको Sir, मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए, मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए। सवाल ये पूछना चाहिए कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि n इज इक्वल टू सम 2 टाइम k है। ठीक है। तो सवाल ये है कि यहां पर मैंने k तो नहीं लिखा, मैंने तो k1 और k2 लिखा है ना। तो मेरा मतलब सर कहने का मुझे यहां पर, समझ नहीं आ रही। अभी आपको समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली बड़ी मजेदार, अभी आपको मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, और इस डेफिनेशन से आगे हम प्रूफ पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है कि कोई भी नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाएगा जो 2 से कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करो तो आता है। ये नंबर जो हो सकते हैं यस जो सर। एंड होते ठीक हैं है, ये 0 एक नंबर की डेफिनेशन है, ये एक नंबर की क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन। तो इवन नंबर की definition. डेफिनेशन ये है कि वो 2 टाइम सम इंटीजर के हो। उस्मान, ये बात समझ में आई आपको? जी सर। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? यस सर। सो व्हाट इज एक एन से एक इवन बार नंबर? दोबारा बता इवन दिए। नंबर इज कि वो 2 टाइम सम इंटीजर हो। ओके ठीक है। सर। यस सर। ठीक है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास दो अलग अलग नंबर है n1 n2, तो इस n1 के लिए मेरा अलग k होगा और इस n2 के लिए मेरा कोई अलग k होगा। यस सर। ठीक है। दे कैन नॉट बी द सेम k, इसलिए यस सर। मैंने इसको k1 और k2 कह दिया। ओके क्यों? सर ठीक क्योंकि सेम k कहूंगा तो वो तो नंबर ही सेम हो जाएगा। है। यस सर सही बात तो है। इसीलिए मैं इसे कहूंगा k1 और k2। और आप इसको लाजमी नहीं k1 k2 कहें, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि n1 बराबर है 2 टाइम l, वेयर l इज सम इंटीजर। ठीक है। यस सर या ठीक। और n2 को आप कह दें N2. सम 2 टाइम m, और ये क्या होगा? m बिलोंग्स टू सम सर इंटीजर। हम के की जगह पे किसी भी वेरिएबल को रख मैं सकते हैं किसी भी विच वेरिएबल को रख सकता हूँ, बिलोंग्स बिल्कुल सही टू। बात। बस मुझे उस वेरिएबल के बारे में बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल क्या है, एक इंटीजर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ओके सर। Yes. सर जी। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज प्रूव कर, अच्छा मैं इसी तरह एक और डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ लगे हाथों। सर। और वो ये है, जिस तरह इवन नंबर होता है, जिस तरह ये इवन नंबर होता है, बिल्कुल इसी तरह मैं यहीं पर एक चीज और डिफाइन कर देता हूँ, ऑड नंबर भी होता है। यस सर। ऑड नंबर की भी एक डेफिनेशन होती है, और वो ये होती है कि जो कोई भी 1 से ऑड स्टार्ट कर नंबर, रहे हैं। कोई भी नंबर 2k ऑड plus नंबर होगा। 1. यस, कोई भी नंबर ऑड नंबर होगा अगर उसको तुम 2 टाइम के प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। वेयर व्हाट इज के? ठीक है, वेयर व्हाट इज बिलोंग्स के? टू। सो के बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 11 को कहूं 11 इज एन ऑड नंबर। व्हाई 11 इज एन ऑड नंबर? बिकॉज आई कैन राइट इट Because एज it's 2 10 टाइम्स। Because plus 2 multiplied 1. by 5 is 10 plus 1. वेरी नाइस। ठीक है। सो इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है। अच्छा, अब मैं Yes. आपको इस डेफिनेशन को यूज करते हुए अब आपको बताऊंगा कि जब मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं ना एक चीज ट्रू है, तो ये कितना बड़ा क्लेम है। यानी मैं आपके सामने अभी एक एग्जांपल देने लगा हूं, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये एग्जांपल जो है इसको अगर मैंने वैसे प्रूव करना होता तो आपको लग पता जाता। ठीक है। यानी मैं आपको सामने स्टेटमेंट लिखने लगा हूं और आपने हमने ये प्रूव करना है। और स्टेटमेंट देखें क्या है। स्टेटमेंट ये है, प्रूव फॉर ऑल, फॉर ऑल इवन नंबर्स
for all even numbers, any two evens multiplication is also an even number. ठीक है? True. अब ये आपके सामने, अब आपको आप बताएं बताएं कैसे प्रूव करेंगे आप? क्योंकि इवन नंबर्स के पास एक और अगर आप मल्टीप्लाई करें कोई और नंबर नहीं आ सकता। कि आप देखें, अब आप प्रूव करें ना, प्रूव कैसे सर करेंगे? अब सर मसला पता है क्या? इसमें अब तो आप है कि अब मैं आपको मसला दोनों बताता हूँ, मसला क्या है। ट्रू अब है। देखो मसला क्या है, मसला ये है कि अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हैं और वो इवन लेते हैं, ठीक है, आप एक एग्जांपल देख के वो प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है यूनिवर्स में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सारों के लिए ये प्रूव करके दिखाओ। तो इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं दो एग्जांपल दूं और कहूं ये प्रूव हो गया। मतलब ये कि मैं कहूं 2 + 2 करो तो 4 होता है, 2 + 4 करो तो 8 होता है, 6 होता है। तो देखो 6 भी इवन नंबर है। तो 4 + 6 करो तो 10 होता है, तो ये भी इवन नंबर आ गया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि चार एग्जाम्पल देख के मैंने चेक किया है तो ये भाई ठीक आ रहा है। हो सकता है सर मैं वो 1538 में 7946 ऐड करूं तो हो सकता है और नंबर आ जाए। सर तो आप टू प्रूव के कैसे करें? हाँ, जिस तरह टू की टेबल में जिस तरह जो भी नंबर टू से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा इवन ही आता है। तो मैं कह रहा हूं दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर जो इवन नंबर्स हैं उनको ऐड करें तो आपका इवन नंबर ही आएगा। ये प्रूव कैसे करें? अच्छा, अब मैं आपको प्रूव कर दिखाता हूँ इतना अब वो उसकी डेफिनेशन को यूज करूंगा एंड इट विल बी ऑब्वियस टू सी कि हाँ ये सही बात की है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रूफ। सो लुक एट दिस। सो व्हाट आई विल गोइंग टू से इज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कितनी खूबसूरत जबान है जो एक्चुअली एक ऐसी स्टेटमेंट्स बनाने जा रही है जो कि ट्रू होंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अब गिवन आपको है कि गिवन क्या है? गिवन ये है कि n1 इज इवन, यानी n1 इज सम 2 टाइम k1, ऐसा ही है। यस और n2 के बारे में क्या गिवन है? टू वो के भी टू इवन है। मेरे जो दो नंबर्स दिए हुए हैं n1 और n2, वो दोनों के दोनों क्या हैं? इवन तो मैं इसको Even. भी कह देता हूं सम 2 टाइम k2 कह देता हूं। ठीक है, और अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? Even. इवन इवन आना चाहिए। लुक एट दिस, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा n1 + n2। और ये क्या आएगा? इज ये इक्वल आएगा टू 2 टाइम k1 + 2 टाइम k2। टू टाइम्स के टू। कैन आई राइट दिस थिंग एज 2 कॉमन k1 + k2? यस यस Yes. यस है सर ना? ओह, मैंने सॉरी, मैंने गलती कर दी। मैंने एडिशन नहीं बतानी थी, मैंने मल्टीप्लिकेशन बतानी थी, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये स्टार मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई। पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, बाय द वे हमने एडिशन भी प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और k1 × k2 हो जाएगा। कैन आई राइट दिस थिंग एज 2 × 2 टाइम k1 + k1 × k2? यस यस है ना? Yeah. अब देखें यस ये सर क्या चीज है? ये एक इंटीजर है, यानी यस k1 कोई इंटीजर है, k2 भी कोई इंटीजर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा। ये इसकी Yes. क्लोजर प्रॉपर्टी यस होती है। और ये क्या हो गया? ये हो गया 2 टाइम सम k डैश, वेयर k डैश इज एन इंटीजर। ये बात समझ में आई? एक्चुअली हमने बड़ी मजे की चीज प्रूव कर दी। हमने कहा कोई भी दो इवन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, तो इवन नंबर ही आएगा। अच्छा, इसी तरह मैं आपके सामने एक और बड़ी मजे की बात रखता हूँ। वट इफ के मैं क्लेम करता हूं एक और आप मुझे हेल्प कीजिएगा कि मैं कहता हूं इफ टू odds आर मल्टीप्लाइड, then the result then the result is
इज, बताएं मुझे, Anad. Odd इज or even ऑड, both. इज ऑड होगा, Is odd number. इज ऑड नंबर, ये मैंने प्रूव करना है, ठीक है। सो देखें, अब मैं अगेन वही करता हूं, मैं n1 Is लेता not हूं, num. n1 लेता हूं, जो अब ऑड नंबर है, अब ऑड नंबर है तो क्या होगा, तो मैंने n1 n2 दो नंबर ले लिए, ये मुझे दो नंबर दिए हुए हैं, और दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या है, ऑड है। सो कैन आई राइट दिस थिंग एज क्या, 2 टाइम k1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम Yes. Times K2. K2 plus 1. k2 प्लस प्लस 1, ठीक है। वन। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा n1 इंटू n2 Two बराबर हो and two. जाएगा 2 टाइम k1 प्लस 1 टाइम 2 टाइम k2 प्लस 1, ऐसे ही है। Yes. अब Yes. देखना, आप देखें मल्टीप्लाई करते हैं, कैन आई राइट दिस थिंग एज 2 टाइम k1, ये मल्टीप्लाई हुआ पहले इससे, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम k1 टाइम 2 टाइम k2, फिर प्लस अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम k1 इंटू 1 विच इज द सेम, फिर आ जाएगा 1 टाइम 2 टाइम k1, है ना, तो 2 टाइम k2 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, आप Yes. मजे की चीज देखें, इन सारों के अंदर कुछ कॉमन है, 2K1. 2k2 and 2K1. 2k1। 2 कॉमन है, 2. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 K भी टाइम common है. k1 k2, k नहीं भी सम, कॉमन है सर। नहीं k कॉमन नहीं है बेटा, ये k1 और k2 दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2k1 k2 प्लस k1 प्लस k2, और Yes. यहां आ जाएगा क्या, 1, 1. वन। है ना, और ये क्या है, यस। ये एक इंटीजर है ना। So this is, Yes. so we have proven that the resultant of this will be some 2 times this plus 1, which is a even number or an odd number, Odd number. which is an odd number, Because and if it's proved. we multiply two even numbers and plus 1, Yes, and that's the even proof. 2, even 1 even and 1 odd. ये बात समझ में आई। So the thing is कि हमने डायरेक्ट प्रूफ सीखा है, ठीक है, ऑलराइट, ये बड़ी मजे की चीज है, और एक्चुअली इस तरह हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रूफ की फॉर्म में सीख सकते हैं, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल भी करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, और मैं उसके बारे में बात करूंगा। Sir, can I ask a question? जी जी पूछें हम ना। सर इसको, ये प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ और ये सारे जो प्रूफ होते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आएंगे? बेटा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो काम आती है, मैं आपको उसकी मैं एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, अभी हम और भी प्रूफ करते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलेंगे, तो हमारा पूरा प्लान ही ये है कि आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाएंगे कि ये जो चीजें हैं वो प्रूफ्स ना हो तो फिर सिस्टम्स नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई चीजें अगर आपके पास प्रूफ्स होते हैं तो फिर आप एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये हमेशा चलेगा, ठीक है ना, आप, मैं कोई एप्लीकेशन बाय करता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल एक टेस्ला कार बाय करता हूँ, और टेस्ला कार के बारे में अगर मुझे पता लग जाता है कि भाई ये 90% टाइम ठीक चलती है और 10% टाइम जो है वो एक्सीडेंट कर देती है, तो मुझे बताएं, आप वो कार बाय करेंगे? नहीं, नहीं बाय करेंगे। क्योंकि कभी भी हो नहीं। सकता है नहीं कि हम 10% में आ जाए. ये बात समझ आई। तो एक्चुअली द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि वी ट्राई टू मेक थिंग्स जिनका 100% प्रूफ हमें पता हो। ये बहुत बड़ी बात है कि हम कह रहे हैं भाई तुम Okay. गलती नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब जिस चीज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो उसको नहीं भाई करेंगे। उसको नहीं कर सकते। तो नहीं ठीक है। करेंगे, क्योंकि वो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो बहुत बड़े इशू में भी कन्वर्ट हो तो सकता है. एक्चुअली आपको ये प्रूव करना कि वाकई ये बात ठीक है, ये बड़ी मजेदार बातें हैं। यानी ये प्रूव करना ये बहुत आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी अभी तो बड़े सिंपल सिंपल से हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन जो आगे जाके बड़े 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 मसले भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। आपको याद है मैंने अभी एग्जांपल लिखे थे, P इज इट इज रेनिंग Yes, याद है। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन एंड बोला Q था. वॉज इट इज, या मैं ऐसे करता हूँ, इट इज कह देता हूँ, छोड़ देते हैं, Must be cloudy. मैं कहता हूँ लेट्स से द मैंने ग्रास इज वेट। क्वेश्चन बोला था. एक मिनट रुक जाए बेटा, द ग्रास इज वेट, ट्रू है. ठीक है।
अच्छा, इफ इट इज, सो ये अगर मैं P implies Q कहूं तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि If it is raining, then the grass is red. wet. यस, इफ इट इज रेनिंग इन द ग्रास इज वेट। Then the अच्छा मुझे grass is बताएं, wet. अगर आपके सामने अगर, अच्छा ये स्टेटमेंट हमें ठीक लग रही, ठीक है या गलत है? ठीक है। ये ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपके True सामने है। कोई स्टेटमेंट लिखे ये Q implies P, मुझे बताएं ये False. स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये नहीं, क्योंकि पहले तो वो बताएं उल्टा हो स्टेटमेंट, ये एक गलत मिनट, है पहले तो क्योंकि मुझे वो बताएं ये होगा स्टेटमेंट the है, grass एक is मिनट एक wet. मिनट एक मिनट मुझे बताएं ये स्टेटमेंट है क्या? फॉल्स है। स्टेटमेंट है क्या? ये स्टेटमेंट पहले अंग्रेजी में तो बोलें क्या है? अदन बोलो False. क्या स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? If the grass is wet, then it is raining. Grass is wet, then it is raining. मुझे बताएं ये कंक्लूजन ये ठीक स्टेटमेंट है? False. हो सकता है कि No. आपने हाँ जी घास को बेटा पानी मैंने लगाया अदन से हो। पूछा है, प्लीज आप सारे जवाब ना दें, जब से पूछा जाए तो फिर वो जवाब दे, जब मैं कहूँ ना सारा में से जवाब दे तो फिर आप जवाब दें। मुझे बताएं ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? अदन बताएं आप। सही है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? एक मिनट रुक जाए सारे, ये स्टेटमेंट पहले पढ़े क्या क्या कह रही है? If the grass is wet, then it is raining. अब आप बताएं ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, क्यों, वजह बताएं। क्योंकि कोई और भी कंक्लूजन हो सकता है कि हो सकता किसी है। और वजह से भी जो है ग्रास वेट हो सकता है आपने जाके छिड़काव किया हो, पानी का। आपने स्प्रिंकलिंग की हो, आपने वैसे ही जाके पानी पिया और आधा गिलास उसमें फेंक दिया, Or while watering the plants. है ना, वाटरिंग द प्लांट्स। यस यस यू राइट, ठीक है। सो एक्चुअली ये Or washing कंक्लूजन the ठीक, car. तो ये कंक्लूजन ठीक सेकंड नहीं वाली है। फॉल्स है हाँ ये स्टेटमेंट क्योंकि फॉल्स है एंड ये हर बार ये स्टेटमेंट हो। ठीक है। ये बात समझ आ गई? आई होप Yes, यू sir. अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा अब मैं Yes. आपके सामने, अच्छा मैं आप कुछ स्टेटमेंट्स ना डिसप्रूव करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स डिसप्रूव करते हैं, ठीक है? और वो ये हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक बड़ा मजे का क्लेम करता हूँ और वो आपको लग पता जाएगा कि यार इतना आसान नहीं होगा करना। मैं ना आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और आपने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अच्छा आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपनी प्राइम क्या टेबल होता पे जाता है। Yes. जो प्राइम क्या होता है बताएं मुझे तरह। जो जो सिर्फ सिर्फ अपनी टेबल पे जाता है। That प्राइम जो नंबर्स वो अपने होते हैं टेबल जो पे ही कि जाता किसी है का और भी वन के डिवीजन टेबल नहीं पे जाता होता, है। जो सिर्फ अपने वन टेबल पे किसी जाता टेबल पे नहीं जाता। होता है multiply हो सकता है तेरा बनाने के लिए। 9 जिसके कोई एक्स बिल्कुल फैक्टर्स ठीक, नहीं होते। उसके कोई और फैक्टर नहीं होते, यानी वन होता है और वो नंबर खुद होता है, ठीक है, और यस। कोई और नंबर नहीं उसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ 23 प्राइम है? नो। No. 23 प्राइम है? प्राइम है। Prime है। 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 ये प्राइम है। ये सॉरी प्राइम है, सॉरी ठीक है। अच्छा मुझे बताएं 31 प्राइम है? यस। यस। Yes, it प्राइम is. है। अच्छा मुझे बताएं 37 प्राइम है? यस। Yes. Yes. यस Yes. अब मुझे yes, बताएं yes. कि 39 प्राइम है? नो। Yes. Yes. No, यस sir. है। No, sir. No. No, no, no. 39 No. प्राइम नहीं है। नो अच्छा अगर मैं टेबल पे जाता है। किसी टेबल पे जाता है? 3 पे। 3 Yes. Not a sir. 13. 3 को मल्टीप्लाई करके से 30 से। जी तूबा बताएं, 13. जी तूबा बताएं, तूबा आप कुछ पूछ रही हैं? नो सर, मैंने तो कोई सवाल नहीं किया। अच्छा ठीक है, किसी ने पूछना था तो मैं करता जी। तो ये प्राइम नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी तरह मुझे बताएं कॉम्पोजिट क्या? अच्छा 1 प्राइम है? नो Yes. ना Yes. यस सर। Universal factor. कह सकते हैं 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। ये बात समझ में? एक ना प्राइम ना नंबर है। हाँ ना प्राइम ना कॉम्पोजिट है। यस ओके। अच्छा मैं अब आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ और ये आपको Universal factor है 1. सॉरी Universal factor है 1. यस, ठीक है। क्योंकि और 1 जो है ना प्राइम नहीं होता, ठीक है, 1 प्राइम नहीं होता, ठीक है। सो डेफिनेशन ये कहती है प्राइम नंबर के लिए कि इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1 और वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा क्योंकि बस। सर 1 का कोई मल्टीपल ही नहीं होता और वो 1 ना कॉम्पोजिट है 1 ना का प्राइम है। मल्टीपल होता है, वो खुद होता है, होता है। ठीक है ना, ओके। नहीं अच्छा अब 1 मेरी के बात सुने अलावा गौर से, एक बात, इसी तरह कॉम्पोजिट होते हैं। कॉम्पोजिट की डेफिनेशन क्या होती है?
वो अपने अलावा और कई टेबलों पे जा सकते हैं और कई नंबर्स पे जा यस, सकते हैं। वो अपने अलावा किसी और टेबल पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 120 जो है वो प्राइम जा है या सकते नहीं? हैं, जा सकते हैं, Opposite. इससे कॉम्पोजिट नंबर, क्यों कॉम्पोजिट नंबर? बिकॉज इट कैन 2 गो से और 2 की 10 से टेबल में फाइव आता 2 है, से से होता 30 की है, टेबल में 4 आता से है। होता है, 20 से होता 20, है, 10 से होता है, बहुत सारों से होता है। 12, अच्छा बताएं 2, 25 है? नो, 25 भी का opposite है। 5 multiplied by 5 is 25, so it वेरी is the गुड, composite. वेरी गुड। अच्छा व्हाट अबाउट 29? ये भी इज इट ए कॉम्पोजिट नंबर? नो, नो। इट इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। ओके, It's a prime number. इट्स अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर। ओके, सो एक्चुअली ये गलत है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं व्हाट अबाउट 49? Yes. यस यस यस, नो, Yes. गोज नॉट ऑन येट। 7, गोज ऑन 25 भी 7, नहीं था ना? It's wrong. 25 जाता है 5 पे। हाँ तो Yes, sir. इसलिए वो नहीं था ना। 49 प्राइम है? नहीं, नो सर, की टेबल में वाई? आता है। 49 composite 7 है. की टेबल में जाता है। 49 किस 7 की किस टेबल पे जाता है। शाबाश, 7 7 द 49 होता है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ठीक है, अच्छा बिफोर आई मूव टू द सर प्रॉब्लम ये फिर लेट मी टेल 120 भी यू। तो नहीं होगा? हाँ, क्या? 120, 120, 120 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा। यस 120 भी लेकिन 120 प्राइम नहीं है, लेकिन 120 कंपोजिट तो है ना। सॉरी यस, मैंने क्या गलती कर दी है, सॉरी मैंने गलती कर दी। ये 25 जो है वो इसको वो कंपोजिट में है। और एक मिनट, ये 25 जो था वो कंपोजिट था, और 49 जो था वो भी हमारा कंपोजिट था। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से। मुझे ये बताएं कि अभी मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी थी। क्या लिखी थी? कि अगर मैं कहूं P इंप्लाइज Q ट्रू है, ये गिवन है आपको। और कीप दिस थिंग इन माइंड कि स्टेटमेंट क्या है। इफ द Yes. ग्रास इज वेट, is no, not grass is wet. If it is raining, if it is raining, then The grass is wet. the grass is wet. Then the grass is wet. ठीक है, all right. Now look at this. Then the grass is wet. ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दे रहा हूं। और वो स्टेटमेंट क्या है? वो है, अगर मैं आपको ये कहूं ग्रास इज नॉट वेट, आपने ग्रास की जगह पे ग्रान लिख दिया। ग्रास लिखते हैं। ठीक है, ग्रास इज नॉट वेट, यानी मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं नॉट ऑफ क्यू। ओके, ठीक है, hence hence it must not be raining. ओके, क्या ये मैंने ठीक कंक्लूजन निकाला है या गलत निकाला है? ये बताएं। गलत निकाला है। गलत। ठीक निकाला, गलत निकाला है। ठीक Wrong. निकाला। और बाय द वे मैंने कहा क्या है? मैंने कहा है क्योंकि नॉट P क्यू अगर इंप्लाइज false नॉट है पी। तो तब भी वो true होगा. हाँ, P false क्या? है तो तब भी वो true होगा. अच्छा एक एक मेरी बात सुन, एक मेरी पहले थोड़ा दोबारा से बात कर लेते हैं। दोबारा से मैं थोड़ा सा इसको और आसान, पहले मैं एक कुछ और पूछता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं अगर मैं कहूं इफ इट इज ग्रास इज नॉट वेट, ग्रास इज नॉट वेट, तो मुझे बताएं एंड इट, मैं कहता हूं इट मस्ट बी रेनिंग। सो एक मेरी बात सुने, ये क्या false है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि P इंप्लाइज Q जो होता है, ठीक है, वो किस के बराबर होता है? ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बताएं क्या P इंप्लाइज Q जो है वो, पहले तो मुझे ये बताएं क्या इसके बराबर होगा? अगर मैं ये लिखूं Q इंप्लाइज P के, पहले मुझे नो बताएं सर, P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है।
P implies Q स्टेटमेंट क्या है पहले ये बताएं। If it is if it is raining, then the raining, grass is wet. it's wet. मुझे बताएं Q implies P की स्टेटमेंट क्या है। If it is not raining, the If grass it should not be red. Wet. No. If it is not raining, then the it grass. must This be is not not wet. Is not wet. Then the grass is not wet. is not wet. This is not a same statement. Do you agree? That's just the opposite. No, it is not the opposite. It is not. It is a different statement because it is possible कि अगर raining ना हो रही हो, If अगर it is raining ना हो, raining, then the grass. अगर ऐसा भी अगर बारिश possible हो है रही कि है, raining ना हो दोबारा रही हो और देखिए, हमने खुद अगर बारिश हो रही है तो ग्रास वेट है। जी अगर 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 ग्रास वेट है तो बारिश हो रही होगी। ये बात क्या सेम स्टेटमेंट है? नो no, दे आर नॉट द सेम स्टेटमेंट, दे आर नॉट द सेम स्टेटमेंट, ठीक है ना। because पहली स्टेटमेंट है कि अगर और आप ग्रास, खुद भी होश से घास गीली ग्रास कर को सकते गीला हो। कर सकते हैं। इट्स नॉट कि वो बिल्कुल नेचुरली ठीक हुआ है। बात, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, इसी तरह मैं एक और स्टेटमेंट बोलता हूं आपके सामने। अगर मैं ये बोलूं नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, मुझे बताएं क्या ये सेम स्टेटमेंट है? नो पहले तो बताएं, ऐसे नो ना कह दें, पहले मुझे स्टेटमेंट बताएं, स्टेटमेंट क्या है? If grass is changing, not then the wet, grass is if not it wet. is not raining, If it is not raining, the grass is not wet. then grass is not wet. It is Grass is incorrect. not- It is incorrect. क्यों it is incorrect? क्या वो Because हम ग्रास को पानी से भी वो हम वाटर Wet कर सकते बिल्कुल ठीक बात। तो ग्रास को हम इसीलिए खुद भी ये wet कर दोनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट नहीं है। नहीं है। लेकिन अब ये स्टेटमेंट जो मैं देने जा रहा हूं बड़ा False गौर से होगा। सुनिएगा। अब जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूं वो बड़े गौर से सुनिएगा। ओके सर। नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, इस स्टेटमेंट को गौर से देखें। same एक्चुअली होगा। मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं क्योंकि ये बड़ी मजे की स्टेटमेंट है। लेट मी राइट इट थ्रू डार्क ग्रीन। नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, एंड आई एम टेलिंग यू ये दोनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है। क्यों? ये दोनों P स्टेटमेंट is सेम yes स्टेटमेंट। and Q is yes, but Q comes first and it's no, and then P comes last. नहीं, दोबारा इसको बोल के बताएं ना, बोल के बताएं वो क्या कह रहा है। बोल के बताएं एक स्टेटमेंट क्या है। if the grass is not wet, then it's If the not grass is not wet, so ये क्या कह रहा है? If It's the not grass, wet. It must be. if the grass is not wet, It must not be raining. then it must not be raining. It must not be. It must not be raining. आपका नॉट And हॉट these लग two रहा है statements are exactly the same. क्योंकि Okay? दोनों में नॉट है। No, इस वजह से नहीं होगी। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूं, और प्रूफ ये है कि इमेजिन करें, ये देखें जी, ये मेरा P है, ठीक है, ये मेरा Q है। एक्चुअली ऐसा कर लेते हैं, साथ साथ कर लेते हैं। ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ठीक है, और ये मेरा है P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, ठीक है। अच्छा, आप ये साथ ही साथ लिख देते हैं। नॉट P क्या होगा? सो नॉट P नहीं, नॉट पहले नॉट P लिख देते हैं और फिर नॉट Q लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने प्रूफ जो करना था क्योंकि वो और फिर नॉट not Q P, इंप्लाइज नॉट P हाँ, करना not था, Q। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये पहले लिख देता हूं, ये बाद में लिख देता हूं, यानी कि ये पहले लिख देता हूं और नॉट P जो है वो बाद में लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, आप देखते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये है ट्रू, सो फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। इसका आंसर क्या था बताएं मुझे? ये था ट्रू, ट्रू ये था ट्रू ट्रू, और अगर ये था ट्रू और ये था फॉल्स तो ये क्या था? ट्रू। ये ट्रू था, सॉरी ये फॉल्स था। क्या हो गया? सही हो रहा था। ठीक है, ये था फॉल्स, और ये ट्रू है, और ये भी ट्रू है, ये तो true ये है। क्या है? ये ट्रू है, ठीक है। True अब है। इधर आ जाएं, अब इधर आ जाएं, बड़ी जबरदस्त चीज बनने लगी है। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर P आपका फॉल्स है तो नॉट Q क्या होगा? सॉरी, अगर Q आपका फॉल्स है तो मुझे बताएं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग नॉट Q क्या होगा? ट्रू। अच्छा, सो मैंने बेसिकली दोबारा से मैं बता रहा हूँ जल्दी से।
तो ये हमारा बेटा P था, ये हमारा Q था, ठीक है, और ये मेरा P इंप्लाइज Q था, ठीक है। आगे इसी नॉट तरह, पी, नॉट क्यू, नॉट पी था। और इधर हमारा नॉट Q और नॉट नॉट P, पी। ठीक है। और यहाँ हमारा क्या था, नॉट Q And इंप्लाइज not नॉट P, not Q implies not P. नॉट पी। नॉट P, ठीक है। सो अब मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं ये देखिए ये कह रहा हूँ, जब ये 0 है तो Q हमारा 1 हो या 0 हो, ये हमारा 1 ही रहता है, ठीक है। और जी जब सर। ये हमारा ट्रू होता है और ये हमारा फॉल्स होता है तो ये हमारा 0 हो जाता है, फॉल्स। ठीक है। और जब ये 1 1 होता है तो ये हमारा 1 रहता है। Yes. अब इधर आ जाए, भी वन हो जाता जब है। मैं नॉट क्यू की बात करता हूँ तो नॉट क्यू में क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा जीरो। ये एक, शजिया आप रिकॉर्ड कर रही है? अच्छा एक मिनट, मैं ना थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ, कैन आई यूज दिस, सॉरी अबाउट दिस, ये मैं इसको यूं कर लेता हूँ, और ये बड़ी अच्छी चीज है कि हमने दो चिफा किया हुआ है। ओके, एम आई विजिबल नाउ, ठीक है। पहले मैं नहीं आ रहा यस। था मैं। अच्छा अब Yes, इधर आ, sir. जब मैं नॉट क्यू करता हूँ तो क्या हो जाता है? अब मुझे इसका नॉट करके दिखाएं, ये इन सारों का नॉट करके जीरो। दिखाएं, जल्दी बताएं। जीरो वन वन जीरो। Zero, 0 1 वन वन 1 one, one, 1, जीरो। zero. ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, नॉट क्यू बताएं। Zero. वन सॉरी, वन लास्ट जीरो है, वन लास्ट जीरो जीरो है, जीरो यस यू राइट, या Zero, मैं sir. माइनस 0 है, ठीक है। अब मुझे बताएं इसका, इसका मुझे नॉट बता वन दें। वन One, जीरो जीरो वन one, one, zero, वन zero. 1 वन जीरो जीरो 1 जीरो जीरो 0 0, Zero. जीरो। ठीक है। अच्छा आप गौर से देखते जाइएगा कि इस टेबल का को देखना है आपने, और जो मैं जी अभी सर। निकालने लगा उसको देखना है आपने, ठीक है। ओके सर। मुझे बताएं 0 इंप्लाय 1 क्या होता है? जीरो। Zero, वन। one, 0 one, इंप्लाय 1 क्या था? वन। 1 था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, one, वन आ जाएगा। ठीक है। मुझे बताएं 1 इंप्लाय 1 क्या आएगा? zero. One add. जीरो। बेटा 1 इंप्लाय 1, ट्रू इंप्लाय ट्रू क्या होता है? ट्रू। वन 1 होता है, ठीक है। और 1 इंप्लाय 0 क्या होता है? जीरो। जीरो One, 0 होता है। 0 zero, इंप्लाय 0 क्या होता है? वन। वन 1 होता one. है। अब अगर आप इस टेबल को देखें और इस टेबल को देखें तो कोई फर्क है? नाइन। नो सर तो एक्चुअली हमने एग्जॉस्टिवली देख लिया है कि हमारी तमाम वैल्यूज जो आ रही हैं वो बराबर आ रही हैं। ये बात समझ आई? ठीक है। तो इसका मतलब है हमने एसेंशियली क्या प्रूव कर दिया है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि P इंप्लाइज Q जो होता है ना, वो बराबर होता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ठीक है। Yes. और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, यानी कई दफा ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्रूव करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप तुम ये प्रूव कर दो तो एक ही बात है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता इम्प्लाइज क्यू हूँ। अगर ट्रू आ रहा है तो फिर नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी तो भी ट्रू होगा। यस, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर ये चीज ठीक है ना तो ये चीज भी ठीक है, सर यानी एक बार टेबल दोबारा से दिखाएगा? ये टेबल है, ठीक है। अभी मैं आपको ना इसकी इम्प्लीकेशन बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब एक और मजेदार बात सुने, ठीक है। ऑल राइट, लुक एट दिस। अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ। मजे की एग्जांपल ये है कि इफ n is an integer, okay, if n is an integer and n square is odd, ठीक है, then n is odd, ठीक है, ओके। ये मैंने प्रूव करना है, ठीक है। अब मुझे बताएं p क्या है? p क्या है मुझे बताएं?
n ये is an मेरा integer and n2 is an एंड odd. एन स्क्वायर इज ऑड, ये मेरा पी है, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है? Q. Q. ये You. मेरा Q है, ठीक है, E out. राइट। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात ये है कि अगर मैंने ये प्रूव करना हो ना, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एन स्क्वायर इज ऑड, यानी एन स्क्वायर इज सम टू टाइम के प्लस वन, ठीक है, यही है ना। एक और अब हमने एन के बारे में प्रूव करना है कि एन मस्ट बी ऑड। अब ये करने के लिए जाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम के प्लस वन। 2K इसके बारे में तो हम plus बता नहीं 1. सकते, इसके बारे में क्या बताएं? हमने प्रूव ये करना था कि एन शुड बी ऑड, वो तो हम बता नहीं सकते, Yes. ये तो बताना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम एक और काम करते हैं, हम इस स्टेटमेंट की नोट लेते हैं, ठीक है, डिसेबल एनोटेशन, और मुझे इसको हाइड करना है, ठीक है। और आप देखें क्या करता हूं मैं। अब मैं प्रूव करने के लिए एक और तरीके से प्रूव करता हूं। अच्छा, प्रूव कैसे करता हूं? प्रूव मैं करता यह हूं कि P इंप्लाइज Q करने के बजाय नॉट Q इंप्लाइज नॉट P करता हूं, ठीक है। अच्छा, नॉट Q इधर क्या है? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं, ठीक है। नॉट Q यहां पे क्या है? नॉट Q है एन इज, ठीक है ना, एन इज ऑड है, तो नॉट Q क्या होगा? Even. Even. इवन। Even. और वीडियोस यहाँ पड़ी नहीं है, वो वीडियोस यहाँ पड़ी नहीं है, स्प्लिट हुई हुई। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, आप देखें एन इज इवन है, प्रूव क्या करना है मुझे? के n odd है। ना 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 ना, अब मुझे प्रूव करना है एन स्क्वायर इज, सो मैंने प्रूव ये करना है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। मतलब मैंने प्रूव करना है इफ एन इज इवन, तो मुझे क्या प्रूव करना है? देन एन स्क्वायर इज इवन, Or इवन, क्योंकि मुझे उसका भी नॉट लेना है ना। ये बात समझ में आती है? Yes sir. तो आप देखें अब कैसे करेंगे। अगर एन को मैं लेता हूं सर एक इवन, बार दोबारा बताइएगा, मुझे इसके समझ नहीं आई कि इफ ये n देखें, is even then n2 is even. देखें मेरी बात सुने, मुझे प्रूव करना था P इंप्लाइज Q, तो मैंने क्या अभी प्रूव पिछले में किया है? मैंने कहा है कि ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि अगर आपने ये प्रूव करना हो तो और ये प्रूव कर दें तो उसका मतलब प्रूव हो गया। ये बात समझ में आई? इसे तो इस तरीके से तो Q implies P और not P implies not Q भी सेम होंगे। बिल्कुल ठीक बात की आपने, 100% ठीक बात की, ठीक है, वो उसका ऑपोजिट है। वो सर ये उसका अपोजिट है, 1000% ठीक बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाए, यहां पर हमें क्या करते हैं, हम ये प्रूव करते हैं। अब देखिए मेरी बात सुने गौर से, अब देखें ये बड़ा आसान है। तो मुझे अब एन स्क्वायर निकालना है, तो एन स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? 2k टाइम्स Square of a number. 2k, है ना। एंड दैट इज आई 2k कैन राइट multiplied by एज 2k. 2 टाइम K. k स्क्वायर, एंड दैट इज एन इवन नंबर। Plus 1. प्लस वन नहीं, 2k टाइम 2k में क्या क्या होता है? वो होता है 4k स्क्वायर। Yes और miss. इसको मैं लिख सकता हूं एज 2 टाइम k, वेयर दिस इज एन इंटीजर। सो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हमारा प्रूव हो गया कि ये स्टेटमेंट जो हमने ऊपर दी हुई है ये हमारी ठीक है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे, बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। आई वांट टू प्रूव दिस। 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, या 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 10. 5 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। और प्रूव करना है कि ये सम किसके बराबर है, ठीक है। सर हमें ये नहीं पता कि वो n कहाँ पे हो रहा है। हाँ, इन्फिनिट है, मतलब की बात ये कि इन्फिनिट है, ठीक है। Like it can also goes to billion, trillion, ट्रिलियन, quadrillion. जितना मर्जी आप आगे जाना चाहे आप जा सकते हैं, ठीक है, ओके। कौन सा भी ज्यादा?
जितना मर्जी आगे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखें, मैं आपके सामने एक बड़ा मजे का प्रूफ देता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक प्रूफ दूंगा, फिर मैं आपको एक और प्रूफ दिखाऊंगा जो कि यहाँ पर हमारे उस वीडियो में है, ठीक है। लुक एट दिस। ये मैं आपके सामने एक स्क्वायर बना, और ये मैंने जो स्क्वायर बनाया है वो 1 बाय 1 का बनाया है। क्या बनाया है? 1 बाय 1 का। 1 कैन यू टेल मी इसका एरिया किसके बराबर है? 1 मल्टीप्लाई 1 इसका एरिया किसके बराबर है? 1 1 के बराबर है ना, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से। व्हाट अबाउट अगर मैं इसका हाफ एरिया ले लूं, ये किसके बराबर होगा? यानी और ये half? एरिया, 0.5 ये एरिया किसके बराबर होगा? 0.5 ये होगा 1 इसकी लेंथ है और 1/2 इसकी हाइट है, तो ये किसके बराबर होगा? ये एरिया बराबर होगा 1/2 के, बस ठीक है। 1/2/2/1 यानी कि मैंने असल में क्या कर दिया, मैंने ये वाला पार्ट जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब असल में मैं करता क्या जा रहा हूँ, जो जो ऐड करता जा रहा हूँ उसको मैं शेड करता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं, 1/2 स्क्वायर मैंने अब लेना है ना, 1/2 स्क्वायर लेना है। अच्छा 1/2 स्क्वायर को मैं कैसे, अच्छा बाय द वे कितना बाकी बच गया है? half हाँ, by 2. 1/2 ही बाकी बच गया है। अच्छा ये जो 1/2 का स्क्वायर है, कैन आई राइट दिस थिंग एज हाफ ऑफ हाफ, yes है ना? 1/4 अच्छा हो हाफ गया। ऑफ हाफ का मतलब क्या है? एक्चुअली 1/4 इस पोर्शन का half हाफ, यानी ये वाला पार्ट शेड होगा। 1/3 हो जाएगा या 1/4? बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि ये वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली जो बच गया था ये उससे शेड हो गया, यानी ये 1/4 हो गया। ओके, ये बात समझ आई? अब आगे आ जाए, तो ये कितना बाकी बच गया? सर व्हाट इज 1/3 1/3 तो 1/1/3 होता है ना, ये 1/4 है ना, ये 1/4 ही है ना। अच्छा, अब अगर मैं अगर वन 3 फोर्थ 4 इसलिए क्योंकि 1/2 टाइम्स 1/2 है। ये बिल्कुल तो ये है लेबल कर 1/2 देते हैं। टाइम 1/2, थैंक यू मान, वेरी गुड। ये 1/2 टाइम 1/2 है ना। इक्वल्स टू 1 अच्छा, अब आगे देखिए मजे की बात, कितना बाकी बच गया है? ये भी 1/2 बाकी बच गया है, और ये भी 1/2 बाकी बच गया, ठीक है। और आप मजे की चीज देखें, ये जो आपका 1/2 क्यूब है, कैन आई राइट दिस थिंग एज, कैसे भला? half of half 1/2 ऑफ 1/4, है ना। yes और हाँ, वो और एक्चुअली क्या छोटा है? पार्ट कर देगा। वो है इस पोर्शन का, इस पोर्शन yes इस पोर्शन का हाफ। है। ये half बात of समझ आई? half of half और कितना बाकी बच गया है हमारा? हमारा बाकी बच गया है one 1 अनलिमिटेड ओवर 1 ओवर कितना बाकी बच गया? 1/8 बाकी बच गया। 8 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 1/2 टाइम्स 1/8, 8 which half is of the half half of half this, of 3 half बच गया। है ना, which is which is half the of half this of this। and now this is 1/16 और एक्चुअली अगली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसका हाफ होगा, फिर इसका वो हाफ उसका होगा, हाफ फिर फिर वो इसका उसका हाफ हाफ होगा होगा। फिर उसका हाफ एक्चुअली होगा ये जो सारा समेशन है वो सब वो हाफ हाफ आहिस्ता होता हुआ आहिस्ता आगे होता जाएगा होता 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 किसके हाफ ही बराबर होता आएगा? जाएगा 0 0 के खत्म हो जाएगा तकरीबन, और फिर भी बचा होगा थोड़ा बहुता। ये समीशन तकरीबन तकरीबन किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। बस जो नंबर पहले क्योंकि 1 के सर बराबर होगा। हर चीज 1 से थोड़ी कम है तो अगर हम सबका नो करें नो नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, मैं वो तो आगे भी हो सकती जो है, भी 1 के बाद लेकिन आ रहा है इस बस उसका सीरीज, डबल का लेकिन डबल सर का मैं डबल एक का चीज डबल बोल होता सकता जाए। हूँ? बोले बोले बोले। अच्छा अगर अगर आप बोल रहे हैं इन्फिनिट तक जाता है ये स्क्वायर, तो हाँ, ये सारा वो फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये बचेगा तो सारा का सारा स्क्वायर जो है वो फिल हो जाएगा। तो 1 और मैं आपको, आगे जो नंबर है वो सिर्फ डबल 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 डबल, फॉर एग्जांपल इसका मतलब 32 का डबल, 64 का डबल। बिल्कुल ठीक, उसका डबल नहीं, उसका हाफ कह दें आप। हाँ तो ये छोटा बात हो रहा समझ, है। उसका नहीं छोटा होता जा जैसे रहा है 1/8 वो लिखा है तो 8 को वो आगे डबल कर देगा नीचे वाले 8 को डबल नहीं, डबल कर हाँ देगा यानी हाँ उसके फ्रैक्शन को डबल कर उसका देगा। डबल जो इन द स्मॉल सेंस।
बिल्कुल डिनोमिनेटर को डबल कर देगा वो ना, अच्छा, जैसे इसको 8 है कहते हैं 16 कर देगा, 16 इसको है डबल नहीं 32 कर कहते। देगा, 32 है 64 हसन कर देगा। हसन, इसको ना डबल नहीं कहते, इसको कहते हैं वो फ्रैक्शनली इसको हाफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। फ्रैक्शनली हाफ कर अब देगा देखिए, उसे। लुक एट दिस इज दी अनदर प्रूफ जो उसने किया है। लेकिन इस प्रूफ में और इस प्रूफ में फर्क सिर्फ ये है कि इसमें वो समेशन लेता है, लेकिन जो समेशन होती है ना, वो ना ये इसको मैक्सिमाइज कैसे करना है ऐसे। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ना आप अगर गौर से देखें तो इसेंशियली क्या है, ये देखें, ये ये जैसे इसने इसने कहा इमेजिन करें कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये 1 के बराबर है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये 1 के बराबर है, तो जो हाफ होगा वो क्या होगा, उसका हाँ, हाफ उसने एरिया कवर कर दिया, अभी वो हाफ 1 होगा। उसका हाफ इसने कलर कर दिया, और कितना बाकी बच गया, हाफ। 1/2 हाफ ही बाकी बच गया, ठीक है। और अगली वैल्यू क्या है, का हाफ 1/4 है, जो कि 1/4 एक्चुअली उस उसका हाफ भी का हाफ, हाफ है। हाफ का भी तो हाफ। डिनोमिनेटर हाफ का हाफ होता हाफ जा रहा है, हाफ का डिनोमिनेटर हाफ हाफ का होता हाफ जा रहा हाफ का है, हाफ बिल्कुल इंक्रीजिंग सही इन बात। नंबर बट पूरे ट्रायंगल डिक्रीजिंग इन का साइज। 1/4 बचा होगा, सो लुक एट दिस, और फिर जब वो सर नेक्स्ट अगर करेगा आप तो फिर गलत डिनोमिनेटर 1/8 हाफ बचा होता होगा, जा फिर रहा है, 1/16 इंक्रीजिंग और इन फिर इस नंबर तरह बट आगे जाता डिक्रीजिंग जाएगा इन जाता जाएगा साइज। जाता जाता। सो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लुक एट दिस, अब प्लीज अब बोलना नहीं है आपने, रुक जाओ। और बेसिकली क्या हो रहा है, ये उसी को हाफ करता जा रहा है, करता है, और देखें ये नीचे और होता जाएगा और होता जाएगा और होता जाएगा। सो द एंटायर सम इज एक्चुअली इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट ट्रायंगल, दैट इज 1। कैसा लगा आपको प्रूफ? सर जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जिगजैग बनाया हुआ है। सर एक मिनट कर सर दिया। अच्छा, अब मैं आपके सामने कर दिया सर इन्फिनिटी। आप पीछे कर सकते हैं एक अच्छा, मिनट। एक मिनट आपके सामने मैं एक और बड़ा मजे का प्रूफ रखता हूँ, ठीक है, और वो दैट्स इवन इवन मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। ठीक और हो तो वो है, फिबोनाची है ये तो। हाँ, वो मैं आपको ये दिखाता हूँ, इट्स नॉट फिबोनाची। ये देखे जी, आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। सो लुक एट दिस, ठीक है, और ये मैं आपके सामने फुल कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन करें कि ये जो आपके सामने पूरी तस्वीर नजर आ रही है, ये इसका एरिया 1 है, ठीक है। इस पूरी तस्वीर का जो एरिया है वो किसके बराबर है, 1 के वो है बराबर। 1। वो 1 है, ठीक है। एक मिनट, ये मैं स्केप पे बात हूँ, वो जूम किधर गया, ये आ गया zoom। एक मिनट, ये मैं एनोटेशन ऑन कर लूँ। सो लुक एट दिस, यार ये एनोटेशन क्यों नहीं आ रही। सो लुक एट दिस, सो जो इसको अगर मैं गौर से देखूं तो एक्चुअली वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये पूरी की पूरा जो एरिया है वो मेरा 1 के बराबर है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जो ये एक स्लैब है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, 1/2। नॉट 1/2, ये 1/3 तीन कितने स्लैब, 1/3। 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर, 1/3। ठीक है। और एक्चुअली अगर आप 1/3 के देखें, बराबर। क्योंकि 1/3 आपने के बराबर, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, अगर इस 1/1। तरह कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन 1/3 सर कभी और सर ब्रेक डाउन कर दिया अनलेस until वो infinity 1 by whatever we know till the end। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सब्र कर लें। सो मजे की बात यह है कि एक्चुअली अगर मैं इसको चलाऊं तो एसेंशियली क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। एक्चुअली होगा ये कि पहले तो ये शेड होगा, अगली दफा होना है +1/3²। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ 1/3, है ना। विच मीन्स कि एक्चुअली जो ये 1/3 है, इसका 3 हिस्से किए जाए तो एक हिस्सा शेड होगा, ठीक है। और अगला क्या है, अगला है 1/3³। तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ 1/3²। और 1/3² क्या है, ये वाला स्लैब है। तो ये मैं वाला इसका जिगजैग इसके 3 आधा हिस्से करके, करूंगा, समझ में आई, इसके 3 turn हिस्से into करके forever। और ये इसका फिल सबसे करूंगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है है वो ना। होगा और फिर क्या 1/3 होगा, फिर इसके का 3 क्यूब। हिस्से होंगे, और ये स्लैब फिल हो जाएगी। फिर फिर इसके 3 हिस्से होंगे, until फिर इसके 3 हिस्से होंगे, और फिर ये एक स्लैब फिल हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर आगे वाले समझ की आई। 3 हिस्से हो जाएंगे, और अच्छा, फिर मजे वो की बात फिर देखें, इतना चौथा एक्चुअली आएगा कि वो ये एक्चुअली परफेक्ट हाफ होएगा ये स्क्वायर। वेरी नाइस, इट विल बी ए परफेक्ट हाफ, एंड दैट्स व्हाट आई परफेक्ट वांट यू टू हाफ सी। हुआ है। यस, लुक एट दिस। And that
दैट इज इक्वल टू, ये देखें, ये जितना भी इसने एरिया बनाया, जो इतना रह गया है उसको वो उठाता है, ये देखें, और इसको वो इसके ऊपर रखता है। इसका क्या मतलब हुआ? जितना एरिया उसने यूज किया उतना ही बचा है पीछे। तो इसका मतलब है कितना बाकी बचा पड़ा होगा? हाफ बाकी बचा पड़ा हाफ, होगा। 1/2। यानी हमने क्या चीज प्रूव कर दी? हमने प्रूव ये कर दी कि ये इन्फिनिट वैल्यूज को सम करें Proof तो है। आंसर क्या आता है? 1/2 आता है। इन्फिनिट वैल्यूज का सम 1/2 आता है और 1 आता है। हाँ, और एक्चुअली क्या है? 1/3 + 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं आपके सामने ये बड़ी खूबसूरत जो है वो तस्वीरें भेज दूंगा। आप ये एक बड़ी मजेदार तस्वीर है, जो एक्चुअली क्या है, मैं ये 1/4 की एग्जांपल है। अगर आप देखें इसको, तस्वीर को थोड़ा पीछे मैं कर देता हूँ, ये देखें, तो ये क्या है? ये कितनी ट्राइंगल्स है? 4। 4 4 है, ट्राइंगल। तो 3 है, एक्चुअली एक को आप ले लें तो बाकी कितनी रह गई? 3। 3 रह गई। 3। तो मैंने 4 में से एक फिल कर दी, फिर क्या अच्छा, हुआ? फिर 3 जो बची। बाकी एक रह गई है उसको 4 इससे किए और उसका फिर एक कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, और करते गए और करते चले गए। ठीक है, अब मेरी बात सुने गौर से, इसको गौर से देखें तो एक बड़ी मजेदार चीज हो रही है। तो क्या चीज हो रही है? ये देखें गौर से, जो ये ट्रायंगल है वही ये ट्रायंगल है, वही ये ट्रायंगल है, ऐसे ही है। सेम साइज के हैं ट्रायंगल सारे। जो ये ट्रायंगल है वही ये ट्रायंगल है, वही ये ट्रायंगल है। जो ये ट्रायंगल है वो यही ट्रायंगल है, वो यही ट्रायंगल है, और ऑल द वे अप। व्हाट डज दिस इंप्लाई? एक्चुअली ये जितना भी एरिया है उसकी अगर मैं ट्रायंगुलर शेप बना रहा हूं तो उसका It is 1/3 equal जो to है 1/4. ना, दैट इज इक्वल टू नॉट 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/3। 1/3। ओके, और अगर 1/5 करेंगे तो 1/4 पे आएगा वो। so actually that is equal to 1/3। so look at this. तो उसे सीधा किया, ये सारे सेम है, ठीक है, which means 1/3। ठीक है, थैंक यू Yes। सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अब एक्चुअली जो सर इम्पोर्टेंट मैंने बात, एक चीज देखनी थी। जी बताएं क्या देखनी थी? तो अच्छा ऐसा द करते हैं, अच्छा मैं आपको एक बार पहले लेक्चर को एंड कर देते हैं ताकि एक दफा वो जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है वो खत्म हो जाए। सॉरी अबाउट टुडे, थोड़ा सा ये दरमियान में मसला हुआ है वो होमवर्क का क्या करना है? हाँ, होमवर्क आपको यहाँ पर आ जाएगा, और जितने भी सवालात आपके हैं वो आप होमवर्क से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं नहीं, ग्रुप सबमिट पर। किस दिन करना है? सबमिट किस दिन करना है? वीकेंड पे आप क्या? मंडे से पहले करना है, संडे से पहले करना है, और इसमें हम कुछ सवालात और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो मतलब सबमिट संडे पे करना है, संडे की रात। आप बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है, सर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट यूज आर्गुमेंट बिफोर यूजिंग कैलकुलेटर, सो ट्राई टू यूज इट एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है, ओके चलें भाई, सर। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ सर।